नमस्कार साथियों, कैसे हो? आयु बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से BSc थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने यूनिट पढ़ने पड़ेंगे, और जो भी आपको मैं सिलेबस बताऊंगा वो NEP के अकॉर्डिंग बताऊंगा, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मैं आपको न्यू सिलेबस बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। तो जा करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको जूलॉजी और बॉटनी की न्यू सिलेबस की PDF भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हो। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री के थ्योरी पेपर का नाम क्या है। तो केमिस्ट्री के थ्योरी पेपर का नाम है केमिस्ट्री डायनेमिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी रासायनिक गतिकी एवं उपसंयोजन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पेपर टाइटल का नाम है। ठीक है। और जो जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइडेड है, यानी आपको 8 यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। तो यूनिट बाय यूनिट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट फर्स्ट का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा टॉपिक है मैथमेटिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीसरा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और चौथा टॉपिक है एरेनियस रिएक्शन, और पांचवा टॉपिक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। यानी ये 5 टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स डेरिवेशन, और दूसरा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी, और तीसरा टॉपिक है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। ये तीन टॉपिक आपको यूनिट 2 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 का नाम है फेस इक्विलिब्रियम, और इसके अंतर्गत आपको 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा टॉपिक है गिब्स फेज रूल, और तीसरा टॉपिक है फेज इक्विलिब्रियम ऑफ वन कंपाउंड, और चौथा टॉपिक है वाटर एंड CO2 सिस्टम, यानी वाटर एंड CO2 सिस्टम के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे। यानी ये 4 टॉपिक आपको यूनिट 3 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 का नाम है काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेस, यानी आपको काइनेटिक थ्योरीज की गैसेस के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है गैसियस स्टेट, और दूसरा टॉपिक है मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, और तीसरा टॉपिक है क्रिटिकल फिनोमिना। यानी ये 3 टॉपिक आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 का नाम है लिक्विड स्टेट। यूनिट 5 का नाम है लिक्विड स्टेट। इसके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। पहला टॉपिक है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा टॉपिक है लिक्विड सॉलिड एंड गैस। और इसके अंतर्गत आपको इसके स्ट्रक्चर, डिफरेंस और क्लासिफिकेशन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 का नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला टॉपिक है बार्नस थ्योरी, दूसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेंट, और तीसरा टॉपिक है IUPAC नोमेनकल्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये 3 टॉपिक आपको यूनिट 6 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 का नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे? तो पहला टॉपिक है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और दूसरा टॉपिक है VVT एंड लिमिटेशन, और तीसरा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और चौथा टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट, और पांचवा टॉपिक है ए ब्रीफ आउटलाइन थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। यदि आपको इस न्यू सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। अब बात करते हैं यूनिट 8 की। लास्ट टॉपिक है आपका यूनिट 8। यूनिट 8 का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप्स पढ़ने को मिलेंगे। और तीसरा टॉपिक है सिलेक्शन रूल ऑफ डीडी ट्रांजिशन, यानी सिलेक्शन रूल ऑफ डीडी ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल्स पढ़ने को मिलेंगे। तो यानी 3 टॉपिक आपको यूनिट 8 के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, ये थे आपके यूनिट बाय यूनिट टॉपिक कि कौन कौन से आपको टॉपिक कौन से यूनिट में कितने टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको जूलॉजी और बॉटनी के न्यू सिलेबस की वीडियो भी देखनी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल दी गई है। तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जूलॉजी बॉटनी का सिलेबस जान सकते हैं। ठीक है,